उत्तर प्रदेश के उमेश पाल हत्याकांड में योगी आदित्यनाथ का एक्शन जारी है। अतीक के एक और करीबी पर आज फिर चला बुलडोजर। माशुकुद्दीन के आलीशान घर को ध्वस्त किया गया। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक के बेटे असद का नाम एफआईआर में जोड़ा गया। अतीक के गुर्गे साबिर सदाकत का नाम भी जोड़ा गया। इस घटना के बाद दर्ज एफआईआर में तीनों का नाम नहीं था। अतीक के तीसरे बेटे असद को भी नामजद किया गया है। तीनों के खिलाफ हत्या समेत कई गंभीर धाराएं लगाई गई। अतीक के करीबी ही नहीं, बाहुबली मुख्तार अंसारी से जुड़ी संपत्ति पर भी आज मऊ में बुलडोजर चला। मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के नाम से एक 2 मंजिला मकान था, जिसे आज ढहा दिया गया। प्रयागराज और मऊ के बाद कौशांबी में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। कौशांबी में अतीक के शूटर का घर गिराया गया। अब्दुल कवी के घर से अवैध हथियार भी बरामद हुए। शूटर अब्दुल कवी 18 साल से फरार चल रहा है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने पेगासस जासूसी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, मेरे फोन में पेगासस था, भारत के कई नेताओं के फोन में यह लगा हुआ था। राहुल गांधी के विदेश में दिए बयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पलटवार किया। अनुराग ने कहा, आखिर क्या वजह थी कि राहुल गांधी ने अपना फोन जमा नहीं करवाया। अनुराग ठाकुर ने तंज कसा। उन्होंने कहा, राहुल गांधी हार को स्वीकार नहीं कर पा रहे। पेगासस राहुल गांधी के दिमाग में है। विदेश में भारत को बदनाम कर रहे हैं राहुल गांधी। कर्नाटक से गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि आप जब जेडीएस को वोट देते हैं तो वो 25 से 30 सीट लेकर कांग्रेस के पास चली जाती है और कर्नाटक फिर से भ्रष्टाचारियों के हाथ में चला जाता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय दिल्ली में ओखला लैंडफिल साइट पर पहुंचे। ओखला लैंडफिल साइट पर अब भी लगभग 40 लाख मीट्रिक टन कचरा बचा हुआ है। दिल्ली सरकार ने मई 2024 तक कूड़े के पहाड़ को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का बड़ा आरोप। अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड पर कोयला घोटाले का आरोप। संजय ने कहा, 2012 में सीएजी की रिपोर्ट के बाद सभी कोल आवंटन रद्द किए गए। दिल्ली में बीजेपी का आम आदमी पार्टी की आबकारी नीति के खिलाफ जन जागरण अभियान। दिल्ली में कई स्थानों पर बीजेपी का प्रदर्शन जारी। दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत के बीच ये बैठक। एस जयशंकर की अध्यक्षता में हुई क्वाड के देशों की बैठक। क्वाड देशों की बैठक में चीन को लेकर जापान के विदेश मंत्री का बड़ा बयान। जापान के विदेश मंत्री योशिमासा हयाशी ने कहा, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। क्वाड चीन के बीच मतभेद नहीं। क्वाड के विदेश मंत्रियों के संवाद में बोले अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। कहा, हम G20 के लिए भारत के एजेंडे का समर्थन करते हैं। अगली खबर, मोहन भागवत ने ग्रंथों और परंपराओं को लेकर बड़ा बयान दिया है। नागपुर में मोहन भागवत ने कहा कि ग्रंथों और परंपराओं की दोबारा समीक्षा होनी चाहिए। बड़ा बयान। एटा के कद्दावर एसपी नेता जोगेंद्र यादव की संपत्ति कुर्क। आगरा के पास एतमादपुर इलाके में संपत्ति कुर्क पत्नी रेखा यादव के नाम पर ले रखी थी। 15 बीघा जमीन की सरकारी कीमत करीब 1 करोड़ 12 लाख। हिमाचल प्रदेश में सुखू सरकार अपने वायदों को पूरा करने में जुटी हुई है। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में पुरानी पेंशन योजना को अमली जामा पहनाने का फैसला लिया गया। इस निर्णय से लगभग 1 करोड़ 36 लाख 1.5 लाख के आसपास कर्मचारी लाभान्वित होंगे। भविष्य में जो नए कर्मचारी सरकारी सेवा में नियुक्त होंगे वे पुरानी पेंशन व्यवस्था में आएंगे। अप्रैल महीने से नहीं कटेगा एनपीएस शेयर। मथुरा और वृंदावन में होली की धूम है। समूचा ब्रज मंडल होली की मस्ती में सराबोर है। ब्रज मंडल में होली अपने चरम पर है। चारों तरफ बस रंग और गुलाल ही नजर आता है।